Hello everyone. So we have started with the Bose model of hydrogen atom और कल हमने कुछ बहुत जो टर्म्स थे वो क्लियर कर लिए थे कि किस तरीके से मैंने आपको ये बताया था कि स्टेशनरी स्टेट्स को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा रेडियस होता है, ठीक है, जो स्टेशनरी जो हमारा स्टेट होता है उसके बीच का जो आप रेडियस किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसका एक फॉर्मूला है दैट इज़ RN इज इक्वल्स टू n² A0 जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज़ 52.9 पिकोमीटर। और इस तरीके से आप उनके बीच का जो रेडियस है स्टेशनरी फेस का जो स्टेशनरी स्टेट है, स्टेशनरी स्टेट कह सकते हो आप, ऑर्बिट कह सकते हो, एनर्जी लेवल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो उनका जो रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस को किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो आप कर सकते हो। वो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। जो फर्स्ट रेडियस है उसका जो रेडियस है फर्स्ट जो हमारा कह सकते हैं जो स्टेशनरी स्टेट है उसका रेडियस 52.9 पिकोमीटर है। और रेडियस 2 का जो हमारा लाइक स्टेशनरी स्टेट आई एम टॉकिंग सेकेंड, मैं रेडियस 2 बात कर रही हूँ, मतलब मैं ये मेरा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल हो गया, आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड शेल, इस सेकेंड शेल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये देखो, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकेंड शेल हो गया। तो इस न्यूक्लियस से इस सेकेंड वाले जो स्टेशनरी स्टेट है उसका डिस्टेंस दैट इज़ रेडियाई वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम कुछ और बेसिक टर्म्स देखेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, द एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट इज़, किसी भी स्टेशनरी स्टेट, जो हम स्टेशनरी स्टेट मतलब क्या, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका स्टेशनरी स्टेट हो गया। तो किसी भी स्टेशनरी स्टेट, जैसे ये आपका n इज इक्वल्स टू 1 हो गया, ये n इज इक्वल्स टू 2 हो गया, ये n इज इक्वल्स टू 3 हो गया एंड n नंबर्स, ओके। सो इसको हम क्या बोलते हैं, एक तो स्टेशनरी स्टेट को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, उसका रेडियस कैसे है वो भी हमने देख लिया। और ये जो भी स्टेशनरी स्टेट्स दिए हैं उनकी आप एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो, और उस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ En इज इक्वल्स टू -RH 1/n², ये उसका फॉर्मूला है। मतलब किसी भी स्टेशनरी स्टेट, ये फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट हो गया, ये सेकेंड स्टेशनरी स्टेट हो गया, ये थर्ड स्टेशनरी स्टेट हो गया, मतलब किसी भी स्टेशनरी स्टेट का आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। और उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है दैट इज़ En इज इक्वल्स टू -RH 1/n²। समझ में आ गया, वही यहाँ पे दिया है। थर्ड जो उसका हम कह सकते हैं बोस के मॉडल के अकॉर्डिंग आप उसके एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो, स्टेशनरी स्टेट के एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। En इज इक्वल्स टू -RH 1/n², वेर RH इज़ द रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट मैंने आपको पहले ही बोला है कि जॉनस रिडबर्ग ने 10967 जो वैल्यू था उन्होंने एक रिडबर्ग कांस्टेंट दिया था। ये जो RH जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है 1/n², ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेशनरी स्टेट है उसका एनर्जी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्या दिया है, -2.18 × 10⁻⁻18 जूल। ये इसका फर्स्ट हमारा जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल है या जो स्टेशनरी स्टेट है उसका यहाँ पे एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है। और क्या होता है कि ये जो एनर्जी है वो क्यों यहाँ पे माइनस है, क्योंकि जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं रेडिएशन जो है वो ट्रांजिशन के वक्त रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो रिलीज़ होने की वजह से ये हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब आता है जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इस वजह से ये जो एनर्जी है यहाँ पे आप देख सकते हो -RH दिया है, En इज इक्वल्स टू -RH 1/n² दिया है, ये माइनस साइन एनर्जी रिलीज़ जो हो रही है उस वजह से है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, बोस थ्योरी इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़। आपको ये समझना होगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ क्या होता है। सबसे पहले मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ आपको बताती हूँ कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ क्या है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ मैं ये बताती हूँ, लाइक सी आपका यहाँ पे सोडियम है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281,
ठीक है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, Na+ हो जाएगा। Na+ मतलब क्या कि अब उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10 बच गए, ठीक है। तो ऐसा कोई और एलिमेंट बताओ जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो वो हमारा हो गया नियॉन। मतलब नियॉन और सोडियम जो है वो एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गए। समझ में आ गया। अभी देखो जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताती हूँ। मैग्नीशियम दिया है, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 282। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा तो मैग्नीशियम जो है वो अपने +2 स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, मतलब अब उसके पास कितने एटॉमिक नंबर उसका क्या बच जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब इस केस में जो Na+ है, हमारा जो नियॉन है और हमारा जो Mg2+ है, वो हमारा क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गया। समझ में आया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब ये होता है, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। मतलब आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो, इस तरीके से आप निकाल दो कि उनके जो एटॉमिक जो नंबर है वो सेम हो जाए। समझ में आ रहा है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम हो जाए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब आइसो मीन्स इक्वल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सेम इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा सोडियम है और इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन है, नियॉन का भी 10 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम का भी यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो बोर्स theory was also applicable to isoelectronic species like helium, Li+2 and Be+3। इस तरीके के जो isoelectronic species थे जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। जैसे हीलियम है, अगर उसके एटॉमिक नंबर 2 होता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो He+ बन जाएगा। लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बेरिलियम इसी तरीके से अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा तो उसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो जिसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन थे उस स्पीसीज में बोर्स मॉडल एप्लीकेबल था, ठीक है। समझ में आया। और उसको हम एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हमारा था -2.18 × 10⁻18 Z² N² जूल। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है उनके एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और उसका रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि N² A/Z, ठीक है। और Z जो है वो हमारा यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एटॉमिक नंबर दिखा रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या है, बेसिकली क्या है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि बोर्स मॉडल जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हीलियम, ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एलिमेंट जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, वो कौन कौन से हैं, एक हीलियम है, एक लिथियम है और एक बेरिलियम है। ये बेरिलियम जो है अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लिथियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और हीलियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो एक मीन्स उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो वो उसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, जिससे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बन जाता है, ठीक है। और इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का आप क्या कर सकते हो, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो थ्रू दिस फॉर्मूला, दैट इज़ -2.18 × 10⁻18 Z² N² J, ठीक है। और इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप रिडबर्ग कांस्टेंट भी कह सकते हो, ओके। एंड वी कैन कैलकुलेट द रेडियस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, N² A/Z, ठीक है, ओके। और यहाँ पे वैल्यू दिया है 529, N² का वैल्यू रखो, कौन से एनर्जी स्टेट के लिए निकाल रहे हो वो वैल्यू रखो और एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर दो तो आपको उसका रेडियस में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो जो लास्ट ये जो पॉइंट है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, वेयर एज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द शेल। इट फर्दर द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम न्यूक्लियस एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेज एंड इट स्लोज डाउन। इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है वो अब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है।
देखो इसका सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब देखो ये जो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी इसका जो स्पीड है वो कब इंक्रीज़ होता है, जब हमारा न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दो चीज एग्जाम्पल्स हैं, एक मैग्नीशियम और एक सल्फर है। इसका एटॉमिक नंबर है 12, इसका एटॉमिक नंबर है 16, इसका एटॉमिक मास है 24, इसका एटॉमिक मास है 32, ठीक है। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज मीन्स न्यूक्लियस का चार्ज अगर ज़्यादा होगा, मतलब न्यूक्लियर चार्ज मतलब ये होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बेसिकली हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, मतलब जिसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ज़्यादा होगा या जिसका प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, उसका वेलोसिटी मीन्स उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। अगर हम इन दोनों का केस देख लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम है और सल्फ़र है, तो किसका आपको लग रहा है कि चार्ज ज़्यादा होगा, किसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, जिसमें ज़्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, मतलब ऑब्वियसली सल्फ़र का जो चार्ज होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका चार्ज ज़्यादा होने की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, हम कह सकते हैं वेलोसिटी है, स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वही चीज़ यहाँ पे ये बता रहा है कि जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का वो इंक्रीज़ हो जाएगा, चार्ज जैसे ही न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज़ होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द शेल्स। और ये जो वेलोसिटी है, जैसे मेरा यहाँ पे न्यूक्लियस है और इस तरीके से मैंने बहुत ज़्यादा इस तरीके से ये शेल्स बना दिए, ये जो वेलोसिटी है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये हमारा ये शेल है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इसका जो स्पीड है वो हमारा क्यों डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, बताती हूँ मैं। इसका जो है स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगा और ये स्पीड डिक्रीज़ होने की वजह से, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए, तो ये जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो मैंने आज क्लियर किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। कल हम आगे के टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।